है ना। चलिएगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपका फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है? स्टॉपिंग वाई वुड्स। क्या नाम है? स्टॉपिंग वाई वुड्स। स्टॉपिंग वाई वुड्स। बतलाइएगा सर, वुड्स माने क्या होता है? लकड़ी है ना, जंगल की लकड़ी। ठीक है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसका जो राइटर है, जो लिखे हैं, लेखक हैं, लेखक का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्या नाम है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इनके जो राइटर हैं, जो पोएट हैं, देखिएगा सर, इनका पोएट कौन है? ROBERT, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ना। हला, ठीक है रे। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ आपको कवि इस पोएम के माध्यम से क्या बतलाना चाहते हैं, ठीक है? ध्यान दे रहे हैं? देखिए, आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, इनका जन्म मृत्यु तो नहीं दिया गया है ना ना। शायद इनका जन्म 26 मार्च 1800 कुछ ईस्वी में हुआ था, ठीक है। मृत्यु शायद होगा 22 जनवरी, उतना बुक में नहीं ना दिल है। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। आ जाओ। तो आपको क्या कहता है कि स्टॉपिंग वाई वुड्स, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि हुज वुड्स दीज आर, आई थिंक आई नो हिज हाउस इज इन द विलेज। ठीक है, दो है ना। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब है, आपका जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कवि हैं, कवि क्या समझाना चाह रहे हैं, कह रहे हैं हुज माने आपका क्या होता है? इसका, है ना। किसका? वुड्स माने क्या? लकड़ी। जो जंगल होता है, जंगल में लकड़ी होता है ना, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि कवि क्या कर रहे हैं, कहीं से घूम के आ रहे हैं, ठीक है। कहीं से घूम रहे, घूमते घूमते वो कहीं जंगल के पास रुक जाते हैं। क्या करते हैं? रुक जाते हैं। और वहाँ क्या करने लगते हैं? वो जंगल के बारे में पूरा मतलब डिटेल तरीका से बतलाने लगते हैं, ठीक है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कहता है हुज वुड्स दीज आर, आई थिंक आई नो। कहते हैं मैं जानता हूँ, ठीक है, मैं जानता हूँ कि यह किसका जंगल है और वह कहाँ रहता है, ठीक है ना। वो जानते हैं। कौन जानते हैं? कभी जो आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, वो जानते हैं, ठीक है। मैं उसको यह भी जानता हूँ कि उनका घर कहाँ है। अलारे, चल भाग, जल्दी 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 जाओ, जल्दी जाओ। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो कहता है हिज हाउस इज, हिज हाउस माने उसका घर होता है। हिज हाउस माने उसका घर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बतलाना चाहते हैं कि हिज हाउस, उसका जो घर है, इज इन द विलेज, उसका घर कहाँ है? गांव में है। कहाँ है? गांव में है ना। यानी वह जानते हैं कि यह जो है जंगल किसका है और वह उसका घर कहाँ है। तो बतलाते हैं कि उसका घर जो है एक गांव में है। कहाँ है? गांव में है, ठीक है। और देखिएगा सर, और क्या है? He will not see, और फिर बोल रहे हैं कि वह हमको देख भी नहीं सकता है, ठीक है। वह गांव में है, रात का समय था, ठीक है, शाम का टाइम था। और उसके साथ में एक घोड़ा भी था। क्या था? घोड़ा। देखिएगा, साथ में आपका फिगर में दिया हुआ होगा, है फिगर में? यस सर, यस सर। क्या थे? रॉबर्ट जो फ्रॉस्ट थे, घोड़े पर सवार व्यक्ति थे, ठीक है। और कहीं से अगर आ रहे थे सफर करके, बीच में क्या मिल गया? जंगल मिल गया। क्या मिल गया? जंगल, है ना। जंगल मिल गया तो सोचे कि अब रात का टाइम हो ही गया है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। और कहता है कि he will not see, वह हमको कौन? वह के मतलब जिसका वह क्या है? जंगल है, वह हमको देख भी नहीं सकता है। और स्टॉपिंग हियर, हम यहाँ रुके हुए हैं, वह क्या करेगा? वह हमको नहीं देख सकता है कि वह कहाँ रुका हुआ है। और उसका जो क्या है, उसका जो घर है, वह जंगल से बहुत दूर है। वे ऐसे जंगल पर रुके हुए हैं जहाँ आसपास में एक भी गाँव नहीं है, ठीक है। आसपास में क्या है? एक भी गांव नहीं है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। फिर कहता है टू वॉच हिज वुड्स, फील ऊपर शास्त्री ऑन द स्टॉपिंग। हाँ, देखिएगा, कहता है कि टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो। स्नो माने क्या होता है? बर्फ, है ना।
तो ऐसे जगह पर रुके थे जो वहाँ क्या चल रहा था, बहुत अंधड़ तूफान और वहाँ बर्फ गिर रहा था। जो आपका बर्फ गिरता है ना, पूरा बारिश हो रहा था और उस जगह पर बहुत घना था। उसी जगह पर आपका कवि क्या हो गए, रुक गए। ठीक है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। माई लिटिल हाउस, माई लिटिल हाउस कहने का मतलब मेरा छोटा घोड़ा होगा ना। लिटिल माने छोटा होता है, हाउस माने घोड़ा होता है। कहता है पीछे से कह रहा सर काची तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कहता है माई लिटिल हाउस मस्ट थिंक इट क्वीन। कह रहा है कि मेरा घोड़ा सोच रहा होगा कि आखिर जो ये व्यक्ति है यहाँ क्यों रुका है। बस सही है ना। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर, कहने का मतलब है कि नियर माने नजदीक, फार्म हाउस माने यहाँ कोई नजदीक में गांव वगैरह भी नहीं है। यस सर। नहीं ना है। तो मेरा जो मालिक है, जो घोड़े पर सवार व्यक्ति है, जो क्या है आपका कवि का नाम क्या है? रिबर्ट फोर्स। क्या नाम है? रिबर्ट फोर्स है ना। जो कवि है आखिर इस जगह पर क्यों रुका है जी। ठीक है, तो वो बेचारा सोच रहा है कि मेरा घोड़ा भी परेशान होगा इससे। सोच रहा होगा कि इसके आसपास में कोई घर वगैरह भी नहीं है, आखिर ये रुका तो यहाँ क्यों रुका। फिर कहता है बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक। फिर कहता है कि वहाँ देखिएगा क्या क्या है, लकड़ी है और वहाँ क्या है आपका गिर रहा है, बर्फ गिर रहा है। आखिर इस जगह पर क्यों रुका है। अब बेचारा आगे एकदम क्या हो गया था, डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। इवनिंग ऑफ द ईयर के मतलब वर्ष का, इवनिंग के मतलब शाम। जो वर्ष का आपका जो सबसे अंधेरा रात होता है वही रात था, जो आपको शायद बतलाया गया होगा कि वर्ष का सबसे अंधेरी रात होती है कब, 22 दिसंबर को। कब होता है? 22 दिसंबर को। देख लीजिएगा क्या होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि उस जगह पर क्यों रुका है जहाँ जो कि वर्ष का पूरा अंधेरा एकदम शाम हो गया है, रात हो गया है ना। बेचारा मेरा घोड़ा भी परेशान होगा जी, बस में मारा है ना। और वहाँ इतना बढ़िया जंगल था, बहुत एकदम सुहावन लग रहा था, उसको कवि को आनंद आ रहा था। वहाँ बहुत अच्छा फीलिंग कर रहा है। वो कह रहा है कि मेरे बारे में जिसका जंगल है, जिसका जमीन है, वो जान भी नहीं सकता है कि वे क्या फीलिंग कर रहा है, क्या लिखेगा, क्या इसके बारे में आगे चल के वे क्या लिख देगा, पोएट लिख देगा, है ना। तो वह क्या किया, वहाँ फीलिंग किया, सोचा और आगे जाके क्या कर दिया, एक आपका पोएट का निर्माण कर दिया। आगे देखिएगा, लिखते हैं उसके बाद समझा।